यीशु मसीह ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ और अपने जीवित प्रभु की वडियाई करते हैं। आओ असीं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन जो पढ़ांगे दूसरा कुरिन्थिया उसका 5 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन जो असीं पढ़ रहे हैं दूसरा कुरिन्थिया और उसका 5 अध्याय और 2 आयत पढ़ रहे हैं असीं 20 आयत और 21 आयत 20 और 21। प्रभु का पवित्र वचन है दूसरा कुरिन्थिया 5 अध्याय और उसके 20 वचन तो इस जगह ते मैं पढ़दा लिखिया है असी मसीह दे एलची हाँ पई जानो परमेश्वर साडे राही मिन्नत करदा सो असी मसीह वालों बेनती करते हाँ जो तुसी परमेश्वर नाल मेल मिलाप कर लवो उसनू जेड़ा पाप दा जानू नहीं सी साडी खातर पाप ठहराया तां जो असी उस विच हो के परमेश्वर दा धर्म। हालेलुया हालेलुया। छोटी प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु मैं प्रार्थना करदा तेरे जीवित और स्वर्गीय पवित्र नाम विच प्रभु यीशु मसीह मैं इस जगह से तेरे वचन पढ़िया है पर प्रभु इस वचन तू खोल इन्हां आयतां दे भेत नूं पिता तू साडे उत्ते प्रगट कर तां जो प्रभु सुनने वालियां दे हिरदे तेरे वचन नाल सरगर्म हो सकन और प्रभु यीशु मसीह तेरी करुणा च अगे वध सकन तेरे अनुग्रह विच अगे वध सकन तेरी पवित्रताई दे विच अगे वध सकन और तेरे लेक्चर लई पिता तैयार हो सकन। उनके पिता ये कलाम जो इस जगह तो निकले तो सुनने वाले हृदय तक पहुंच जाए और प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है मैं अपने आप को तेरे हाथ में कर रहा तू मैनू अपनी महिमा इस्तेमाल कर प्रार्थना यीशु नाम च मांगते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह दे स्वर्गीय नाम की महिमा हो। आमीन। और आज असीं गल कर रहे हैं प्रभु दे पवित्र कलाम दे विच दूसरा कुरिन्थिया और उसका 5 अध्याय। उन प्रभु दा वचन है वो प्रभु दी इच्छा है क्योंकि सारा वचन पवित्र आत्मा दी प्रेरणा दे द्वारा लिखिया गया। आमीन। और प्रभु दा वचन है संत पौलुस कुरिन्थिया दी कलीसिया नूं कह रहा है और सुना रहा है प्रभु दा कलाम और कहता है कि तुसी परमेश्वर नाल मेल मिलाप कर लवो। वचन है किदे नाल मेल मिलाप कर लवो परमेश्वर नाल मेल मिलाप कर लवो। और मेल मिलाप की चीज है मेल मिलाप की चीज है ये है दो शख्सियत दा एक होना वो जो दूर हन वो दोवां दा एक हो जाना। मेल मिलाप की है जो समझ लो कि किसी विच जुदाई है पर प्रभु दा वचन कहता है प्रभु दे नाल की कर लवो तुसी मेल कर लवो प्रभु दे नाल एक हो जावो। हालेलुया हालेलुया। मैं कहांगा कि ये सिर्फ ते सिर्फ बाइबल दे अंदर ही है। हालेलुया हालेलुया। ओ जड़ा स्वर्ग उत्ते विराजमान परमेश्वर है जड़ा पवित्रताई दा परमेश्वर है जड़ा अनादि पिता है सर्वशक्तिमान है वो जड़ा बोल दवे ते उसे तरह हो जावे जे ओ बोल दवे पहाड़ हट जान जो बोल दवे समंदर 2 हिस्सियां में वंडिया जावे जे ओ बोल दवे सचमुच इससे पहले पूरी धरती उत्ते हनेरा हो जावे। वो महान और महान परमेश्वर वो महान इतना महान खुदा इतना महान परमेश्वर कि सराफीम भी उस परमेश्वर दे के अपनी अखा उतार नहीं चुकते। वो इतना महान है कि उस प्रभु दे अगे कोई दूत भी ओदे अपनी अखा नु उतार नहीं चुकते और हर वेले स्वर्गदूत उस प्रभु दे इशारे वाल तकदे रहंदे हैं ओदी हुक्म दी आज्ञाकारी करते हैं
ਉਹ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ शक्तिमान है, वो जड़ा राजाओं का राजा है। ये कोई आम किसी इंसान नाल मेल दी असी गल नहीं कर रहे, असी गल कर रहे उस महान शख्सियत, महान प्रभु दे नाल। हुणे की किस तरह हो सकता है कि वो प्रभु इन्ना महान है और असी गुनाह करने वाले हाँ, गलतियां हो जांदियां है, अपराध हो जाता है, मुंह तो गलती हो जाती है, अखा तो गलती हो जाती है, सोचन च गलती हो जाती है। तो जो मेल मिलाप की गल बाइबल के अंदर लिखी गई तो क्या गया, उस प्रभु दे नाल मेल करो। कि ये संभव है कि इंसान गलतियां करने वाला और प्रभु पवित्रताई का परमेश्वर, वो सैनों का यहोवा, वो जलाल का बादशाह, वो शारोन का गुलाब, वो अनादि पिता, अचरज सलाहू, आश्चर्य काम करने वाला, वो राजाओं का राजा। किस तरह से उसके मेल कर सकते हैं? साडी और उस परमेश्वर की मुलाकात हो सकती है। वो बहुत महान है और इंसान की है गलतियां करने वाले। हुण इस एक चीज सोच लवो, जब बाइबल ने क्या उस प्रभु दे नाल मेल कर लवो, ये जान लवो ये तुहाडे वल्लों नहीं है। तुसी अपने प्रभु दे नाल मेल कर ही नहीं सकते। असी अपनी बुद्धि दे नाल उस प्रभु नाल मेल कर ही नहीं सकते। असी अपनी समझ दे नाल उस प्रभु दे नाल एक हो नहीं सकते। असी अपनी पूरी सामर्थ दे नाल अपने आप नू वधिया बना के उस प्रभु दे अगे खलो ही नहीं सकते। नहीं, कोई भी नहीं है इस तरह का जड़ा प्रभु दे नाल एक हो सके। पहले क्वेश्चन है कि सचमुच असी उस प्रभु नाल एक हो सकते हैं? और ये बाइबल ने किया है उस प्रभु दे नाल उस महान परमेश्वर दे नाल एक होवो, मेल करो। तो फिर इहदा मतलब है असी मेल उहदे नाल नहीं कर सकते। ये ते खुद ओह परमेश्वर है जो साडे नाल मेल कर रहा है। असी नहीं कर रहे बल्कि वो कर रहा है। हालेलुया। असी अपने आप को पवित्र नहीं बना रहे पर वो पवित्र बना रहा है। असी अपने आप को अपना सुधार नहीं कर सकते पर वो पवित्र आत्मा है जो तुहाडा सुधार कर रहा है। तुसी प्रार्थना भी नहीं कर सकते पर वो पवित्र आत्मा है जो तुहानू घुटने ते लेके आ रहा है। वो परमेश्वर है जो तुहानू वफादारी सिखा रहा है। वो परमेश्वर है जो तुहानू असल च जीना सिखा रहा है। वो परमेश्वर है जो तुहानू असल च विश्वासी बना रहा है। असी नहीं है बल्कि वो परमेश्वर है जो तुहानू उड्डण वाला बना रहा है, जो उड्डण वाला विश्वास दे रहा है। वो प्रभु है जो तुहानू धर्मी बना रहा है। वो प्रभु है जो तुहानू पवित्र बना रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम दे महिमा हो। आमीन। आमीन। प्रभु इस तरह दा तुहानू अज बना रहा है कि तुसी उस दे नाल उस दे संघासन दे उत्ते बैठ सको। ये असी नहीं अपने आप को बना रहे बल्कि एक काम पवित्र आत्मा का है। एक काम है इस युग च आए हुए प्रभु दे वचन दे द्वारा। एक काम है इस युग दे मैसेज दे द्वारा। ओ इंसान और निष्ठावान जड़ा अपना जीवन प्रभु ਨੂੰ सौंपदा है तो फिर प्रभु उस इंसान ਨੂੰ लेंदा है। ठीक उसी तरह जिस तरह हीरा है ਜਾਂ सोना है वो किहड़े रूप च हुंदा है? मिट्टी दे विच। सोना मिट्टी दे विच है, कोई सुहापा नहीं ਉਹਦੇ अंदर,
ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਦਾ ਹੈ, ਪੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਧਾਤ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਬਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੋਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਫ਼ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਠੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੱਠੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਆਓ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤ, मनोरंजन, संसार दा म्यूजिक और संसार दे रीति रिवाज, हर तरह की गंदगी, हर तरह के फैशन करने वाले सीगे। पर किन्ने लिया? उस प्रभु ने सानू इस धरती विचों चुक लिया है, इस गंदगी चो उठा लिया है और सानू अपने वचन नाल शुद्ध कीता है, सानू अपने वचन नाल साफ कीता है। हालेलुया। साडे विचों बेप्रतीति नू अलग कीता है, दुनिया के कामां नू अलग कीता है, दुनिया के फैशन नू अलग कीता है, बेप्रतीति नू अलग कीता है। हालेलुया। और सानू असली विश्वासी बनाया है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु हुण भी सानू पट्ठी विच लेके जांदा है, हुण भी हथौड़ा चलदा है, पर हुण किस काम लई चलदा है? ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਚਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਧਾਤ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਥੌੜਾ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਥੌੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਆਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ, जिस तरह का प्रभु का सुभाव है उस तरह का प्रभु अपना सुभाव ही तानू दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर वचन है, तुसी भी वचन बन रहे हो, तुसी भी खुदा दा जीवन बन रहे हो, तुहाडे अंदर भी प्रभु दा ही जीवन आ रहा है। हालेलुया। यीशु के नाम की महिमा से बढ़ाई हो। ये काम कौन कर रहा है? असी नहीं कर रहे, ये काम असी नहीं कर रहे, बल्कि काम पवित्र आत्मा कर रहा है। आमीन। ये इंसान दे नाल मेल कौन कर रहा है? ये है ओहो ही साडा प्रभु परमेश्वर मेल कर रहा है। ये जुदाई पई सी उत्पत्ति दी किताब दे अंदर, अदन दे बाग दे विच इंसान और परमेश्वर दी जुदाई सी। और नवे नेम दे अंदर आके प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे द्वारा इंसान और परमेश्वर फिर एक होए हैं। ये वचन है, मेल कर लवो, परमेश्वर दे नाल की करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम की महिमा हो। आमीन। पर अफसियों की किताब, और अफसियों की किताब
ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ अफसर की किताब 4 अध्याय 30 आयत ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 28 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਏ ਔਰ 28 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ? अपने हाथ नाल मेहनत करके। हालेलुया हालेलुया। वचन प्रभु का कलाम है। चोरी करने वाला अगे तो की करे? चोरी ना करे, सगों अपने हाथ की मेहनत करके भला काम करे। पे जिन्होंने लोड़ है उन्होंने वंड देने लई कुछ उहदे कोल होवे, पर किदां? हथी मेहनत करके। आमीन आमीन। 29 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਨੇਚਾਵਾਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ तो प्रभु नाल मेल तो नहीं कर रहा, वो प्रभु नाल एक तो नहीं हो रहा, बल्कि प्रभु तो दूर जा रहा है। जो कर रहा है वचन दी अनआज्ञाकारी, वो कर रहा है वचन दी उल्लंघना। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु दा वचन दे विच लिखिया गया, तुहाडे मुंह तो केड़ी गल निकले? चंगी गल, और कोई बुरी गल ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ स्वर्ग ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉન્નਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ एक आस मिल रही है। और कौन आस द्वारा? तुसी नहीं, पर ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ 30 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कि सुन पा रहे हो? आमीन। प्रभु का वचन है, पवित्र आत्मा नू जिसने छुटकारे दे दिन तक तुहाडे ते मोहर लाई है, उदास ना करो। पवित्र आत्मा नू की ना करो? उदास ना। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। आमीन। यूहन्ना दी अंजील दे विच लिखिया परमेश्वर आत्मा है। मुझे परमेश्वर आत्मा है, वो ही तो पवित्र आत्मा है। हुण लिखिया आत्मा नू उदास ना करो। जो विश्वासी प्रेर ही नहीं करेगा ते आत्मा की है? उदास है। जो वो विश्वासी वचन बोलेगा ही ना, तो समझो पवित्र आत्मा उदास है। जे विश्वासी वचन की गल ही ना करे ते पवित्र आत्मा की है? उदास है। जो बाइबल ना पढ़े, मैसेज ना पढ़े, वचन नू रीड और चाह दे नाल सुने ना, और वचन दी अनाज्ञाकारी करे, पवित्र आत्मा उदास है। और वचन है पवित्र आत्मा नू उदास ना करो। जीवन बाइबल दे उलट होवे, मैं उदास हूं। हालेलुया हालेलुया। और मैं जानता हां कि जेडे प्रभु दे हन, प्रभु उन्होंने अपने वाल खिंच रहा है। आमीन आमीन। प्रभु उन्होंने अपने वाल बुला रहा है। हालेलुया। प्रभु उन्होंने और पवित्र बना रहा है। प्रभु उन्होंने अगे नाल भी ज्यादा धर्मी बना रहा है। हालेलुया। अपने जीवन च ए यानी कि सोचा होवेगा, तजर्बा कीता होवेगा, पिछले साल नालों इस साल तुसी प्रभु विच ज्यादा उन्नति प्राप्त कीती है। आमीन आमीन। तुसी समझ रहे हो कि यार पिछला साल मैं प्रभु च घट सी, पर प्रभु ने मैंने इस साल ज्यादा बढ़ाया है, मैं ज्यादा आत्मिक बनया हां।
हालेलुया हालेलुया। और को जे हजे ਹਨ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਝੋ 5 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣੋ ਔਰ ਹੋਰ ਆਤਮਿਕ ਬਣੋ ਔਰ ਹੋਰ ਆਤਮਿਕ ਬਣੋ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਅੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮੇਨ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ हालेलुया ब्रदर ब्राउन का मेरा परछावां जेड़ा है जो मैं हाथ खड़ा करूंगा और ब्रदर ब्राउन का मेरा परछावां दीवार पे बनता है उनके जितना ही मेरा हाथ दीवार के नजदीक आता जाएगा मेरा हाथ और परछावां एक होंदे जाएंगे और इन्ना नजदीक जो एक हो जाते तो मेरा हाथ ते परछावां बिल्कुल एक बन जाते परछावां और हाथ दोवें ही एक हो जाएंगे जो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाते कि तुम देख पा रहे हो धरती उत्ते असी प्रभु परमेश्वर की झलक हाँ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ उठाए जान दे लई बिल्कुल तैयार होवे वो समा आ चुका है कि प्रभु दे लोग पवित्र आत्मा दे नाल एक होन हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो आमीन। ब्रदर ब्राउन का बहुत ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ सच है। ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ पर ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 3 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ अपने नजदीक किसी ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ और दूर ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ प्रेम ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ और नफरत ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक चीज ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ और ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ आमीन। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ और ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ एक समा सी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ आमीन। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ हालेलुया। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ आमीन। आओ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਭੁਤ ਔਰ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 42 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 42 चैप्टर और एक चीज इस जगह ते बड़ी महत्वपूर्ण है और से सारे यूसुफ बारे प्रभु दे कलाम चो पढ़िया है जानते हैं कि यूसुफ वो सी जिन्नू बेचिया गया यूसुफ वो सी जिस दे भरावां ने यूसुफ दे नाल नफरत की थी ईर्षा की थी अरे यूसुफ सी जिन्नू बेचिया गया ये यूसुफ सी जो फिरौन दे महल तक पहुंचया अरे यूसुफ ही सी जो सारे ही मिस्र दा यानी कि बादशाह बन गया और ये यूसुफ
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਰਛਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਯੋਤੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। सच है मैन। हालेलुया। 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 कि यीशु मसीह भी आकाशां तो ऊपर और स्वर्ग दा राजा बनया। हाँ, वो भी इस यूसुफ दी तरह ही सारे ही स्वर्ग और धरती दा राजा है और पिता दे सिंहासन दे नजदीक जाके वो बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। पर आओ असीं एक होर चीज देखते हैं कि यूसुफ वो सी जिस दे द्वारा धरती उत्ते जीवन सी। यानी कि यूसुफ वो सी जिहदे कोल अनाज सी, यूसुफ वो सी जिहदे कोल रोटी सी। कदों जदों धरती उत्ते बहुत ही वड्डा काल सी और वो काल एक दिन दा नहीं, कुछ महीनियां दा नहीं, पर बाइबल च लिखिया 7 साल दा वड्डा और भारा काल सी। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि धरती उत्ते कोई भी फसल हो नहीं सी। हर एक चीज सुक गई, पेड़ सुक गए, पौधे सुक गए, जमीन बंजर, जानवर मर रहे और किसी को खान दे लई कोई अनाज ना रहा। पर यूसुफ वो सी जिस दे कोल अनाज सी। यूसुफ वो सी जो सारे अनाज दा मालिक सी। हालेलुया। हालेलुया। की तुसी देख पा रहे हो आज भी इस धरती उत्ते जे जीवन है ते जीवन सिर्फ ते सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दा वचन है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज भी जे उठाए जान दी जे किते शक्ति है कि वो है प्रभु यीशु मसीह दा इस समय दा मैसेज है। आमीन। जो उठाए जान दी सामर्थ प्रदान करता है। हालेलुया। हालेलुया। जे किसी ने जीना है तो यूसुफ नाल मिलना पवेगा, उन्हें यूसुफ नाल गल करनी पवेगी और यूसुफ नाल ओनू गल करनी पवेगी कि हाँ मैनू जीवन चाहिदा है, मैनू रोटी चाहिदी है, क्योंकि रोटी दा मालिक उस समय यूसुफ सी। काल दे दिनां दे अंदर किसी को रोटी नहीं, पर रोटी यूसुफ कोल सी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज भी धरती उत्ते इको ही जीवन है, एक दे कोल ही जीवन है, एक दे कोल ही छुटकारा है, एक दे कोल ही मुक्ति है, वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 42 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ अन्न विहाज के ले आओ ताजो असी जिਉਂਦੇ रहिए और मर ना जाइए। आमीन। आमीन। क्योंकि सवाल है जिंदगी दा और मौत दा। जो जिंदगी और मौत दा सवाल है ते उन्हां दा पिता याकूब कह रहा है कि तुसी मिस्र च जाओ क्योंकि उस जगह ते अनाज है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज भी जे जीवन चाहिदा है ते घर बैठे जीवन नहीं है। सच है मैन। सानू मसीह वाल आना ही पैंदा है, आमीन। प्रभु वाल कदम बढ़ाना ही पैंदा है, हालेलुया। और प्रभु दी इच्छा पूरा करना ही पैंदा है। आमीन। इदां नहीं होता यीशु मसीह आपे ही यार मैनू चंगा कर जा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो इंसान हाँ, मेरे को कुछ भी नहीं हो सकता, प्रभु तू जानी जान है, तू आपे ही कर ला, मेरे को तो दुआ भी नहीं होती। इदां नहीं है प्रभु मिलता। प्रभु किस तरह मिलता है? जीवन सानू चाहिदा है ते जीवन दा चश्मा यीशु है। आमीन। सानू ही जीवन दे चश्मे वाल आना पैंदा है। आमीन। हालेलुया। ते कहीं मेरे को दुआ भी नहीं हो सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, ते फिर यीशु नू की कह रहे हो?
यीशु मसीह जो है वो कर चुका है, Yes. वो अपनी Amen. कुर्बानी दे चुका है, Hallelujah. वो ताजे लिए सबको कुछ मुहैया कर चुका है, वो शांति मुहैया कर चुका है, वो छुटकारा मुहैया कर चुका है, वो चंगियाई मुहैया कर चुका है। पर ग्रहणता तुसी करनी है, जीवन की रोटी तो तुसी ही खानी है, जीवन की रोटी तो स्वर्ग तो आ चुकी है। महाबली दूत जीवन की रोटी लेके आया है, इस समय महाबली दूत खुली हुई पुस्तक लेके आया है और वचन है इस पुस्तक नु ले और खा। पुस्तक लेनी ते खानी ते तुहाडा ही काम है, इन्हें पढ़ना ते तुहाडा ही काम है, इनके अनुसार जीना ते तुहाडा ही फर्ज है। हालेलुया। याकूब भी कह रहा है जाओ मिस्र वाल, क्योंकि अनाज उस जगह ते है। आमीन। जे सानू पता जीवन इस वचन के अंदर है तो फिर इस वचन वाला आ जाओ। जीवन नु प्राप्त करना है, जिंदगी का आनंद लेना है और शांति नाल धरती उत्ते सब समय दे अपने सफर नु जी के जाना है तो वचन वाल आ जाओ। इस वचन नु ग्रहण कर लो, जो इस युग की आवाज है एदे अनुसार जीना शुरू कर दवो जे जिंदगी दे विच आनंद लेना है। हालेलुया। मसीह तो नहीं है जरा डर डर के जीवे, डर के जीन वाला मसीहत नहीं है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो, क्योंकि मसीह जीवन एक आजादी है। आदम कदों डर रहा सी, लुक रहा सी, कदी किसी पेड़ पिछे कदी किसी झाड़ी पिछे लुक रहा सी। क्यों? ਉਹਦੇ ਕੋਲ गलती नहीं। ਜਦੋਂ इंसान को गलती है लुकदा रहेगा, छुपदा रहेगा, अखां चुरांदा रहेगा, अखां मिला के गल नहीं कर सकता। पर उदों कर सकता है ਜਦੋਂ ਉਹ इंसान वचन की आज्ञाकारी दे विच होवे। नहीं तो इंसान डरदा रहेगा। प्रभु नहीं चाहता कि ਉਹਦੇ लोग डरते हुए जीवन गुजारन। प्रभु तो चाहता है तुसी मेरे नाल मेल ते मिलाप कर लवो। प्रभु चाहता है तुसी मेरे नजदीक आओ, मेरे नाल बैठो, मैं तुहाडे नाल गल करनी है, मैं ते तुहाडे नाल मुलाकात करनी है, मैं ते तुहाडे नाल बोलना चाहता हां। प्रभु जानदा है उस अदन दे बाग वाली संगति नु, प्रभु चाहता है उस संगति फिर बहाल हो जावे, जिथे परमेश्वर और आदम इकट्ठे बैठ सकन और आपस में गल्ला कर सकन। प्रभु चाहता मैं तुहाडे जीवन चाहवां, तुसी मेरे नाल गल करो और मैं तुहाडे नाल गल करां। हालेलुया। इसलिए प्रभु दा वचन है तुसी अपने हृदय दे दरवाजे नु खोल दवो तो मैं तुहाडे अंदर आ जावांगा, तुहाडे नाल बैठ के तुहाडे नाल गल करांगा, एक संगति करांगा, प्रभु कोस करांगा। प्रभु तुहाडे जीवन दे अंदर आके रहना चाहता, पर शैतान है जो तानू प्रभु नाल मेल करनी नहीं दिंदा, जो तानू प्रभु नाल एक होने नहीं दिंदा। पर पहली गल प्रभु दे वल आ जाओ, जो प्रभु कह रहा है उसे ये अपने बच्चों को सिखा रहा है। जो अनाज है तो जाओ मिस्र विच। आमीन। हुण बाइबल दस रही है कि वो सारे भरा याकूब ने भेज दिते, पर एक नूं उन्हें अपने नाल ही रख लिया। और वो कौन सी? याकूब जिस बेटे नाल बहुत प्यार करदा सी, और वो सी ओदे बुढ़ापे दा पुत्र, यानी कि बुजुर्ग अवस्था दे विच याकूब दे एक बेटा होया सी और उसदा नाम सी बिन्यामीन। हालेलुया। और वो बेटा किदे तो आया? याकूब दियां दो पत्नियां सी। हालेलुया। एक सी लेया और दूसरी कौन सी? राहेल। हुन यूसुफ
ਔਰ ਬਿਨਯਾਮੀਨ, ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਹੇਲ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸੀ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੀ ਯੂਸਫ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀ ਬਿਨਯਾਮੀਨ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਘਰਾਣਾ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ? ਮਿਸਰ ਚ ਜਾਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ और पवित्र आत्मा की खोज करिए, उस प्रभु दे आत्मा लिए व्याकुल हो जाइए। जिस तरह हिरनी जंगल में पानी ले प्यासी है, प्रभु ने कह दिया प्रभु मैं तेरे आत्मा ले इस तरह ही प्यासा हाँ, मैं उधर लगातार काम करांगा, मैं उधर लगातार तेरे के प्रार्थना करांगा। प्रभु मैं ते नहीं जी रहा, तू आ और मैनू अपने वचन के अनुसार जीना सिखा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हुण बाइबल दस रही है उत्पत्ति 42 अध्याय और 6 आयत। बाइबल लिखा यूसुफ उस देश उत्ते हाकम सी, हर देश दे सारे लोकां दे कोल अन्न वेचदा सी। जो यूसुफ दे भरा आए और धरती वल मुंह करके उस दे अगे झुके। यूसुफ ने अपने भरावां नूं वेख्या और उन्हां नूं पछाण लिया, पर उसने अपने आप नूं उन्हां लई ओपरा बनाया और उन्हां नूं कड़ाई नाल बोलिया और उन्हां नूं आख्या तुसीं कित्थों आए हो? तां उन्हां ने आख्या कनान देश तों अन्न विहाजर आए, अनाज लैण लई असीं आए। यूसुफ ने अपने भरावां नूं पछाण लिया, पर उन्हां ने उहनूं ना पछाणिया। ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਵੇਖੇ ਸਨ ਚੇਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜੀ ਹੋ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖਣ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। पर ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯੂਸੁਫ ਪਹਿਚਾਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ ਪਹਿਚਾਨ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 10 ਭਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 प्रभु
यीशु नाम दी महिमा हो। आमीन। क्योंकि मैं इस जगह ते दसना चाहता बिन्यामीन इस तस्वीर दे विच किस चीज नू प्रगट कर रहा है। बिन्यामीन प्रगट कर रहा है प्रभु यीशु मसीह दी दुल्हन नू। आमीन। प्रभु अपनी दुल्हन नू देखना चाहता है। आमीन। और एक मैसेज के अंदर ब्रदर अब्राहम ने कहा कि उस प्रभु यीशु मसीह दी तुसी चोण हो। और बाइबल च लिखिया अफसियां दी किताब दे विच उस प्रभु ने तुहानू कदों चुनिया? इस संसार दी नींव रखन तो भी पहला आमीन। उस प्रभु ने तुहानू चुनिया। आमीन। जदों प्रभु ने तुहानू चुनिया, प्रभु ने तुहाडी चोण कीती कि हाँ तुसी इस सतवें युग विच प्रगट होवोगे। हालेलुया। प्रभु ने तुहानू चुनिया और तुहानू ठहराया कि तुसी इस सतवें युग च प्रगट होवोगे। प्रभु ने तुहानू ठहराया कि तुसी हिंदुस्तान दी इंडिया दी धरती विच होवोगे। उस प्रभु ने तुहानू ठहराया कि तुसी इस इंडिया दे अंदर पंजाब राज विच होवोगे और जलंधर शहर विच होवोगे। कोई किसी शहर विच होवेगा, कोई किसी मोहल्ले विच होवेगा, कोई किसी नगर च होवेगा। ये तुहाडी मेरी चोण नहीं बल्कि उस प्रभु दी चोण है। आमीन। प्रभु ने तुहानू चुनिया और ठहराया। हालेलुया। 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 पर कदों? जदों संसार नहीं सी, जदों लोक नहीं सी, जदों पहाड़ नहीं सी, जदों धरती नहीं सी, जदों चांद और सितारे नहीं सी, तुसी प्रभु दी सोच दे अंदर सी। आमीन। हुण जदों प्रभु ने तुहानू चुनिया और ठहराया, ब्रदर ब्राह्मण ने कहा उस प्रभु ने तुहाडे पिता, तुहाडे दादा जी और ओदे तो पिछे उन्हां दे पिता नूं, ओदे तो पिछे ओदे पिता नूं, उस तो पिछे उन्हां दे पिता नूं, उस तो पिछे उन्हां दे पिता नूं वो की सी संभाल के रख रहा। सच है। क्योंकि प्रभु जानदा सी तुसी एक दिन प्रगट होना है। हालेलुया। तुसी कहोगे मेरा सारा पिछला जिहड़ा खानदान है वो प्रभु नूं ते जानदा नहीं सी। हाँ वो नहीं सी जानदे पर प्रभु तुहानू जरूर जानदा सी। आमीन। आमीन। तुसी कहोगे साडे ते कदी कोई प्रभु दे वल आया नहीं, चर्च विच गया नहीं। हाँ इसे तरह ही है। पर तुसी धरती उत्ते हो और वचन कबूल करो, ये मेरा प्रभु पहला तो ही ठहरा चुका सी। इसलिए नबी ने कहा वो तुहाडे पिता नूं भी संभाल के रख रहा सी। क्योंकि बेटा किथे हुंदा है? अपने पिता दे अंदर। और इसलिए तुहाडे पिता नूं प्रभु संभाल के रख रहा सी ताकि तुसी प्रगट होवो। और ओदे तो पिछे वो उन्हां दे पिता नूं संभाल लिया सी। उन्हां दे पिता नूं संभाल पूरी वंशावली नूं प्रभु संभाल के रख रहा सी ताकि तुसी इस धरती उत्ते प्रगट होवो और इस समय दे वचन नूं कबूल करो। आमीन। हो सकदा घर च होर कोई ना मनन वाला होवे, तुसी इकल्ले ही होवो। हाँ प्रभु ने तुहानू ठहराया। आमीन। 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 हालेलुया। 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 हुण बाइबल दस रही है यूसुफ चाहता है अपनी दुल्हन नूं देखना, यानी कि परमेश्वर चाहता है अपनी कलीसिया नूं उस रूप च देखना जिस रूप च चाहता है। क्योंकि मसीह दा और ओदी दुल्हन दा की है, असीं पहले गल कीती इंसान और प्रभु दा आपस की सी जुदाई। यूसुफ दी अपने भरावां नाल बिन्यामीन नाल की सी जुदाई। पर हुण समा आ गया यूसुफ और बिन्यामीन एक होण। हालेलुया। आमीन। आमीन। और इहदे लई यूसुफ ने ही योजना तैयार की थी। तुसी और प्रभु एक होवो, ये दी योजना तुसी ते नहीं बनाई। क्योंकि बाइबल लिखा तुसी अपने प्रभु नूं नहीं चुनिया बल्कि प्रभु ने तुहानू चुनिया है। आमीन। ये तुहाडी चोण नहीं है कि तुसी मसीह विच आओ, ये प्रभु दी चोण है कि तुसी प्रभु दे नाल एक होवो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जेड़ा प्रभु तानू मसीह ते लेके आया है उड़ जान ले भी तैयार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये योजना कौन बना रहा है? परमेश्वर। किन्नू देखना चाहता है? यूसुफ बिन्यामीन नूं। उन्होंने कहा मैनूं लगता है कि तुसी खोज करने लिए आए हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं असी अनाज लैन आए हाँ, साडे कोल चांदी है, असी अनाज लैन आए हाँ, साडे कोल चांदी लै लो, अनाज दे दो। पर यूसुफ कह रहे सी नहीं, मैनूं लगदा है तुसी
साडे देश की खोज करना आए हो। हुण यूसुफ इस तरह का रवैया क्यों बना रहा है? क्योंकि चाहता है बिन्यामीन आवे, हालेलुया, बिन्यामीन आवे। यस आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ताडी जिंदगी के अंदर छोटे छोटे तूफान क्यों भेजता है? क्योंकि प्रभु चाहता है तुहाडे अंदर वो जीवन आवे। आमेन, प्रभु चाहता है तुसी पूरी तरह प्रभु दे उत्ते ओदे वचन उत्ते डिपेंड हो जाओ। यस आमेन, प्रभु भी चाहता है ताडे जीवन दे विचों प्रभु दे गुण पूरी तरह प्रगट होन। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। और वो बहुत कह रहे कि नहीं नहीं असि खोजी नहीं है, असि कद लई आए हां, अनाज सानू चाहिए है। साडा पिछे खानदान है, साडे पिछे लोग है, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, सानू अनाज चाहिए है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ कह रहा सी नहीं, तुसी झूठ बोल रहे हो, तुसी खोज करने लिए आए हो। आमीन, आमीन। और फिर यूसुफ ने पूछा कि तुहाडा कोई होर भरा भी है, कि तुहाडा पिता कोई है? उन्होंने कहा हाँ साडा भरा है, साडा एक, उन्होंने दसरा कि असी 12 भरा हाँ, एक मर गया है और एक साडा भरा पिछे है, यानी कि पिता दे कोल है, पिता दा बड़ा प्यारा है। तो यूसुफ ने कहा मैं किस तरह मन्ना कि सच है, जेकर तुसी अपने उस भरा नूं लैके आओ तो फिर मैं मान जावांगा कि तुसी सच बोले हो, नहीं ते तुसी है खोजी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत तरले कीते, बहुत उन्होंने यूसुफ दे के अपने आप नूं स्पष्ट किया कि नहीं असी खोजी नहीं है, कि नहीं साडे जीवन च इस तरह का कुछ नहीं है, असी बड़े ईमानदार हैं, बड़े वफादार हैं। और यूसुफ देखना चाहता है किसी चीज में कि तुम जानते हो कि अज भी लोग कहते मैं तो चर्च जाता हाँ और मैं तो बाइबल पढ़ रहा, सारा काम कर रहा है, पर प्रभु चाहता है कि तुसी इदां दे ना रहो। प्रभु ये चाहता है कि तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा जुम्मस करे। आमीन, सिर्फ ये ना कहो कि मैं चर्च जाता हाँ, मैं बाइबल को पढ़ता हाँ। सिर्फ चर्च जाना और बाइबल पढ़ना बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रभु चाहता कि तुहाडा जीवन, प्रभु दा जीवन तुहाडे विच आ जाए। हालेलुया, आमीन। किसी खोजी नहीं है, ये भी कह रहे हैं और असी इदां दे काम नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। ये चाह रहा है कि बिन्यामीन किथे है, यस, यूसुफ चाह रहा है बिन्यामीन आवे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा ते वडियाई हो। आमीन। प्रभु भी चाहता है तुहाडे अंदर जीवन प्रगट होवे। प्रभु भी चाहता है तुहाडे अंदर वफादारी प्रगट होवे। आमीन। प्रभु भी चाहता है तुहाडे तुसी ईमानदार होवो। प्रभु भी चाहता है तुहाडे गुण सबना दे उत्ते प्रगट होन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। आमीन। और तस्वीर सानू पढ़न दे नाल अगे मिलदी है कि यूसुफ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਅਨਾਜ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, यस, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ और बाकी ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ यूसुफ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਥਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ और कहते कि जे अनाज चाहिए है तो उन्हें बिन्यामीन की गल की है, बिन्यामीन नूं साडे नाल भेज। याकूब कहता ये हो नहीं सकता, ये मेरे बुढ़ापे दा बेटा है। यस, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता इहनूं नहीं मैं भेज सकता। तुसीं क्यों दस्सिया उन्हें? उन्हें कहा असीं तां नहीं दस्सिया, पर वो सवाल ही इस तरह कर रहा सी, ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਨਾਜ ਖਤਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ?
साडा घराना नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर सानू जरूरत है अनाज दी। कि तुम जानते हो पवित्र आत्मा तो बिना असी भी खत्म है। सच है, सच है। पवित्र आत्मा तो बिना विश्वासी की है, अधूरा है, अधूरा विश्वासी है। यस, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा इंसान निरा रोटी नाल ही जिंदा नहीं रहेगा, Yes. पर हरेक उस वचन दे नाल जिहड़ा परमेश्वर दे मुंह दे विचों निकलदा है। आमीन, आमीन। विश्वासी दे प्रभु दे वचन नाल जिंदा रह है, नहीं तो दुनिया संसार और रिश्तेदार जी ना देन, यस, शैतान जीन देवे ही ना। इन्नियां परेशानियां मुश्किलां दुख लैके आवे और इन्ना तंग कर दे, ना प्रेशर इंसान दे दिमाग उत्ते पै जावे, इंसान जिंदा रह ही नहीं सकदा। पर ये तो वचन है, जो तुसी वचन पढ़दे हो, वचन सुनदे हो, ते प्रभु दा वचन डिगियां होयां नू भी फिर खड़ा कर दिंदा है। आमीन, आमीन। हालेलुया। है जो नवा जोर दिंदा है। यस, आमीन। वचन है जो ताजा मसा दिंदा है। हालेलुया। वचन है जो उदासा नू ताजगी दे दिंदा है। आमीन। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हुन बाइबल सिखा रही है अनाज फिर खत्म, फिर जाना पैना है मिस्र। हालेलुया। हालेलुया। फिर मिस्र ते जाना है। और याकूब अपने बेटे ने कह रहा है फिर जाओ और चांदी ले जाओ, अनाज लेके आओ। और उसके बेटे कह रहे ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान बड़ा ही सख्त है। बिन्यामीन वालों ही कहता है, बिन्यामीन उन्होंने चाहिए है, और चाहता है कि बिन्यामीन मैं देख लवा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। वो बिन्यामीन की मांग करता है कि मैं बिन्यामीन जो नहीं लैके आओगे तो फिर तुसी सचमुच खोजी हो। जे असी खाली हाथ जाते हाँ तो वो सानू वापस ही नहीं आन देगा, जेल दे विच ही पा देगा। बड़ी मुश्किल का समा। याकूब दा अपने बेटे नाल प्यार बहुत है, उन्हें अपने नाल जुदा करना नहीं चाहता, पर अनाज भी चाहिए। एक तरफ पूरा घराना है, पूरा खानदान, और एक तरफ बिन्यामीन। याकूब करे तो की करे, और उसनू बिन्यामीन नू भेजना ही पिया, सच है। क्योंकि और बिन्यामीन नू भेजदा है, और कहंदा जे जाना है तो बिन्यामीन जावे, और तुसी कनान दी धरती तो सोहनी तो बढ़िया सुगंधता गंधरस और बढ़िया मसाले, बढ़िया बादाम, बढ़िया तुसी ये चीज़ां लेके जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जिद्दां ही वो सारे बिन्यामीन और सारे भरा पहुंचते, यूसुफ दे अगे पेश हुए। यूसुफ ने अपने भरावां नू और खास बिन्यामीन नू देखिया, मन ही मन देख के प्रसन्न है, हालेलुया। पर ओदे खुशी दे नाल ओदे आंसू ओदी अखां भर आए। सच है। अपने भरावां दे सामने वो रोना नहीं सी चाहंदा। Yes, बाइबल yes. लिखिया उस कमरे चों बाहर गया, एकांत विच हो के वो अपने हृदय तो रोया। हालेलुया, हालेलुया। वो रोया क्योंकि वो चाहता सी बिन्यामीन नू गले लगावे, यस, यस। वो चाहता सी बिन्यामीन नाल मिलाप करे। सच है। आमीन, आमीन। वो चाहता सी अपने भरा दे नाल रोटी खावे। यस। कि तुसी देखदे एहो ही तस्वीर यीशु भी चाहता है आमीन। कि तुसी और मसीह एक हो जाओ। हालेलुया। पत्नी और पति एक हैं, आमीन। और पवित्र आत्मा और तुसी एक हो जाओ। सच है। प्रभु चाहता मैं तुहाडे अंदर आवां, तुहाडे नाल गल करां, तुहाडे नाल रोटी खावां, तुसी आमीन। प्रभु नाल गल करो, प्रभु तुहाडे नाल गल करे। हालेलुया। जिस तरह एक दोस्त एक दूसरे दोस्त नाल बैठदा ते गल करदा है, Yes. प्रभु भी तुहाडा दोस्त है। आमीन। प्रभु चाहता तुसी मेरे नाल गल करो। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? यस। ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। सच है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। आमीन। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। सच है। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ। हालेलुया।
ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, Yes. ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। Yes. ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, Hallelujah. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, Amen. ਪ੍ਰਭੂ ਥੈਂਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚ ਕਿ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਹਾਇਤਾ ਔਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ Amen, ਵਚਨ ਚ ਲੈ Amen. ਕੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Hallelujah. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ। Yes, yes, ਪ੍ਰਭੂ Amen. ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। Yes, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। Amen. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਯੂਸਫ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ Amen. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, Amen. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਆਮੇਨ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚੇ ਔਰ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, मैं तेरी तारीफ करता पिता, तेरे नाम की महिमा करता परमेश्वर। मैं तेरे नाम की बढ़ियाई करता प्रभु, मैं तेरे नाम की जयकार करता पिता प्रभु। हालेलुया मेरे खुदावंद, तू सच्चा परमेश्वर है, मेरा पाक ते पवित्र प्रभु है, जीवित पिता है, हालातों को चेंज करने वाला मेरा प्रभु। वो मेरे प्रभु आज वचन इतना धन्यवाद। तू चाहता है कि तेरे कलीसिया और तू एक होन। मेरे प्रभु यीशु मसीह जिस तरह पति और पत्नी एक है, इसी तरह मसीह और कलीसिया भी एक है। मेरे प्रभु तू अपनी कलीसिया में एकता च लैके आना चाहता है। तू चाहता है साडे विच गुण वेखने, वो मुहब्बत वेखनी, प्रति आज्ञाकारी में देखना। मेरे प्रभु तू भी देखने उतावला है। सारा स्वर्ग निहार रहा है कि कदों प्रभु दे पुत्र प्रगट होंगे। मेरे प्रभु समा है कि जो तेरे बेटियां तेरे बेटे इस युग विच प्रगट होन और तेरे शक्ति दे नाल, तेरे अभिषेक दे नाल, तेरे पवित्र आत्मा दी सामर्थ दे नाल वो पाल के एक सेवकाई नु करन। और मेरे प्रभु यीशु मसीह तू अपनी आमद ली प्रभु अपनी कलीसिया तैयार कर। प्रभु यीशु मसीह जिन्हां ने तेरे कलाम सुने उन्हां दे जीवनां च यीशु नाम च बरकत आवे। उन्हां दे जीवनां च बीमारियां दे बंधन टुट जाण, शैतान दे बंधन टुट जाण। शैतान दी ताकत तेरे नाम च मैं शर्मिंदा ते लज्जित करदा प्रभु, और दी ताकत तेरे नाम च मैं लज्जाबान करदा प्रभु। बच्चों दे कारोबार दे रस्ते खोल, इनदी जरूरतां पूरा कर। मेरे प्रभु जीवनां तू बड़ी बरकत दे और बड़ी आशीष दे प्रभु। ने अपनी महिमा ले इस्तेमाल कर। और प्रभु जो इन्होंने वचन सुनिया है प्रभु, इस तरह सुनने वाले नहीं, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन जान। इस वचन अपनी जिंदगी च पूरा करने वाले बन जान। और तेरे नाल हर रोज हर वेले हर समय एक मिलाप करन प्रभु। तू सदा ही अपने बच्चों नाल गल कर ले तैयार है, उन्हें संगति कर ले तैयार है। वो मेरे स्वर्गीय पिता तू आ तेन बड़ी बरकत और आशीष दे, तेरे वचन होर सरगर्म रहन। ये प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित जलाली और स्वर्गीय नाम च मांग।